हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा मैट्रिसेस, जिसका आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे क्वेश्चंस है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन एक लेक्चर में बनाना थोड़ा मुश्किल है, जिस वजह से मैं इसको 2 पार्ट से बनाऊंगा। तो आज हम लोग उसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें अपन लोग पूरा का पूरा इसका पहले के 3 या 4 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेगा। और गाइस इसके पहले वाले अगर लेक्चर्स आपको देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब यहां पे देखिए क्या बोले, फाइंड द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम लोग को बोले कि एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर निकालने का प्रोसीजर हमको पता है। हम लोग को कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा माइनर और उसके बाद निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स वाले लेक्चर में देखे थे, बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में एडजॉइंट निकालने का तरीका वगैरह, तो उसमें हमने माइनर कोफैक्टर ऑलरेडी निकाले। यहाँ पे भी सेम वही करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है, बस काम खत्म। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में बोले सिर्फ कोफैक्टर निकालने, लेकिन कोफैक्टर बिना माइनर के निकल नहीं सकता, जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे माइनर भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए काफी चिंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स गिवन है। अब मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग को इसका माइनर लिखना है। अब देखिए माइनर एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोगों ने बोले इस वाले एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है। अब ये मेरा कौन से पोजीशन में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए हमको पता है ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1 और ये क्या होता है कॉलम 2। अब मेरे को बताइए इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1। तो हम लोग बोलेंगे इसका अगर माइनर निकालना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A11, इस तरह से लिखते हैं। अगर मेरे को माइनर ऑफ A11 निकालना है तो हम लोग इसको देखिए एक और शॉर्ट फॉर्म होता है M of 11 करके भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 11। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर मेरे को इस टर्म का माइनर निकालना है तो यहाँ पे 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, बचा कौन, 4। तो हमारा माइनर कितना निकला, 4 निकला। तो इस तरह से गाइस हमको माइनर निकालना होता है और लिखने का तरीका ऐसा होता है, माइनर ऑफ A11 उसका M11 इक्वल्स टू 4। देखिए ये चीज मैं बस इस वाले क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली M of 11 M of 12 इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पे बस पहला क्वेश्चन में समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए माइनर ऑफ A11 हो गया, कितना निकला, 4 निकला। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ क्या रहेगा हमारा अगला वाला एलिमेंट। अब अगला वाला एलिमेंट कौन है, ये, इसका अगर माइनर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ क्या रहेगा हमारा, माइनर ऑफ A of 1 2, क्योंकि देखिए इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब क्या रहने वाला है 1 2 रहेगा। अब 1 2 का हमारा माइनर क्या होगा, तो फर्स्ट रो गया, क्योंकि 1 2 फर्स्ट रो, ये पहला वाला रो को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला कॉलम को। फर्स्ट रो गया, सेकंड कॉलम गया, बचा कौन है हमारे पास, -3। तो हम लोग लिख सकते हैं M of 1 2 हमारे पास क्या बचा, -3। ये हमारा M of 1 2 निकला। सेम इसी तरह से अगला वाला माइनर निकालना है। अब देखिए इसके बाद अगला एलिमेंट कौन है, ये है। अब मेरे को पता है इसका पोजीशन क्या है, तो ये मेरा सेकंड रो में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है। तो हम लोग किससे लिखेंगे, माइनर ऑफ क्या लिखेंगे अपन लोग, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहला वाला A of 2 सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम A21। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, M of 21। अब M of 21 क्या रहेगा, तो इस बार सेकंड रो हटाना है, फर्स्ट कॉलम हटाना है। सेकंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन है, 2। तो यहाँ पे मेरा M of 21 कितना निकला, 2। नेक्स्ट वाला लास्ट एलिमेंट हमारे पास कौन है, 4। अब इसका हम लोग निकालेंगे माइनर ऑफ कितना है हमारा, माइनर ऑफ A22, यानी सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, क्योंकि इसका पोजीशन 2 2 था। सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, हम लोग इसको लिख देते पहले M of 2 करके। सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, बचा कौन है, -1। तो हमारा माइनर ऑफ A22 कितना निकला, -1। ये हमारा प्रोसीजर होता है क्या, माइनर निकालने का। अब माइनर जैसे ही निकल गया, अगला काम हमको क्या करना है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का एक बड़ा गंदा सा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में हम लोग कभी अप्लाई नहीं करेंगे कि वो बहुत लेंदी लगता है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट वाला तरीका बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली माइनर निकाल सकते हो भी काफी ईजिली। यहाँ पे देखिए अगर मेरे को सॉरी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, देखिए कोफैक्टर ऑफ अगला क्या है, A11 था ना। अब इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं A of 11।
ठीक है, कोफैक्टर को डिनोट करने का तरीका। अब a ऑफ 1 1 क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, 1 1 बोला मैंने, है ना, क्योंकि m ऑफ 1 1 का कोफैक्टर a ऑफ 1 1। अब यहाँ पे 1 1 बोले तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, यानी रो और कॉलम को प्लस कर दीजिए। ये पहला रो को रिप्रेजेंट करा, दूसरा कॉलम को, 1 + 1 2, 2 मेरा इवन है, अगर इवन रहा तो आ जाएगा सेम, 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। वही अगर ऑड आया तो हो जाता है चेंज, मतलब जो भी अगर 4 रहा होता तो हम लोग क्या लिखते थे, -4। जैसे इसके बाद अगला वाला लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ क्या रहेगा हमारा, कोफैक्टर ऑफ क्या रहने वाला है, a ऑफ 1 2। अब a12 का कोफैक्टर क्या होगा, हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, a12 इस तरह से, और हमको पता है 1 और 2 है, इस बार 1 + 2 पे कितना होता है हमारा, 3 होता है। 3 मेरे इवन है कि ऑड है, ऑड है। अब ऑड पे हो जाएगा चेंज, -3 का क्या हो जाएगा, +3। सीधा सा लॉजिक है कि अगर इन दोनों को प्लस करके ऑड आता है तो जो भी है उसका साइन चेंज कर देना माइनर का, और अगर इवन आता है तो जो भी माइनर है वही हमारा क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। जैसे अगला वाला कोफैक्टर ऑफ a21 क्या बनेगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे a21 = 2। अब मेरे को बताइए 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 मेरे इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड पे हो जाएगा चेंज, +2 का क्या हो जाएगा, -2। और इसके बाद देखिए अगला वाला लास्ट कोफैक्टर ऑफ कितना है हमारा, a22 क्या होगा हमारा, डिनोट कैसे करेंगे, a22 से। अब मेरे को बताइए 2 + 2 कितना होता है, 4। 4 मेरे इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन पे हो जाएगा सेम, मतलब -1 का क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने माइनर कोफैक्टर निकाला। क्वेश्चन में हमको बोले तो कोफैक्टर निकालने, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज, क्या निकला हमारा कोफैक्टर, देखिए तो पहला कोफैक्टर निकला 4, उसके बाद वाला अगला कोफैक्टर निकला 3, उसके बाद अगला वाला कोफैक्टर कितना निकला, -2, और इसके बाद अगला वाला कोफैक्टर निकला -1। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। कितना सिंपल था ना, बस सीधा सीधी काम है माइनर और कोफैक्टर लिखना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था करके मैंने इस तरह से बाकायदा लिखा, लेकिन हर बार ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। अगर हमने M11 लिख दिया तो भी हमको समझ जाता है ये माइनर है, और इस तरह से A11 करके डिनोट किया तो भी हमको समझ जाता है ये हमारा क्या है, कोफैक्टर है। तो अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो रहा 2/2 वाला, इसके बाद ये आ गया 3/3 वाला। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन काफी सिंपल रहेगा क्वेश्चन। देखिए मैट्रिसेस के ना जनरली क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, बट कंसेप्ट बड़ा इजी होता है। यहाँ पे बस हम लोगों को क्या है, पेशेंस रखना, सॉल्व करते जाना है और बस आंसर आ जाएगा। बस ये है, कैलकुलेशन बरोबर होना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे इजी है कंटेंट, लेकिन थोड़ा सा लंबा। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनर्स। अब माइनर्स क्या रहेगा, m ऑफ 1 1। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब m ऑफ 1 1 क्यों, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारा क्या रहेगा, हम लोग को पता है ये रो 1, ये रो 2, और उसके बाद ये रो 3, फिर ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और ये क्या है, कॉलम 3। अगर मैंने माइनर निकालने गया तो हमारा क्या रहेगा, m ऑफ 1 1, मतलब ये फर्स्ट वाले टर्म का, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका माइनर मतलब फर्स्ट रो हटेगा फर्स्ट कॉलम हटेगा। अब पिछले बार जब हमारा फर्स्ट रो हटा फर्स्ट कॉलम हटा तो हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा, बट इस बार जब मैंने फर्स्ट रो हटाया फर्स्ट कॉलम हटाया तो हमारे पास कितने एलिमेंट बच गए, 4। अब 4 एलिमेंट बचे तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, जो 4 एलिमेंट बचे उसका हम लोग डिटर्मिनेंट लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या निकला हमारा, m ऑफ 1 1, फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा 3 5 0 -1, लिख दीजिए 3 5 0 -1। ये हमारा निकला डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होगा 3 × -1 -3, उसके बाद हम लोग बीच में क्या डालते हैं, -5 × 0 0। क्या निकला हमारा, -3 -0 पे कितना होता है, -3 होता है। तो यहाँ पे m ऑफ 1 1 हमारा निकल चुका है। सिंपल है ना। अब m ऑफ 1 1 के बाद अगला क्या निकालेंगे हम लोग, m ऑफ 1 2, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले एलिमेंट का मैंने माइनर निकाला। अब सेकंड वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। सेकंड वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, हम लोग लिखेंगे m ऑफ 1 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसलिए 1 2। अब m ऑफ 1 2 मतलब फर्स्ट रो जाएगा सेकंड कॉलम जाएगा। फर्स्ट रो उड़ा दिए, सेकंड कॉलम उड़ा दिए, बचा कौन है हमारे पास, देखिए जरा, तो बच कौन गया, -2 5 -2 -1, लिख दीजिए -2 5 -2 एंड -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बड़ा क्या होगा, -2 × -1, 2 1 = 2, माइनस इधर 5 × 2 5 2 = 10, और इधर माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +10। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आप ढंग से कर लीजिए। डिटर्मिनेंट आपने ऑलरेडी बहुत बार निकाले हैं। यहाँ पे कितना हो गया, -2 × -1 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस, 2 1 = 2। इधर कितना हो गया, हमको पता है बीच में माइनस का साइन था, तो लिख दे तो एक स्टेप, कोई इशू नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, 5 × -2 कितना होता है, -10 होता है। अब ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +2 + 10 कितना होता है हमारा,
12। तो m ऑफ 1 2 कितना निकला? 12 निकला। सेम इसी तरह से अगला वाला माइनर मतलब इस वाले का माइनर निकालेंगे। इस वाले का माइनर निकालिए, क्या बनेगा? तो हम लोग लिखेंगे m ऑफ 1 3। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, 1 रो गया, 3 कॉलम गया, बचा कौन है हमारे पास? तो बच गया -2 3 -2 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है हमारा? तो यहाँ पे -2 इंटू 0 0, -3 इंटू -2 -6, और द माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 + 6 पे 6। अब ये हो गया m ऑफ 1 3। m ऑफ 1 3 के बाद देखिए 3 माइनस निकले, अगला वाला है नेक्स्ट ये वाला। अब इस वाले का माइनर निकालेंगे, क्या है हमारे पास? ये वाला, इस वाले का माइनर। अब इस वाले का माइनर कौन सा पोजीशन है? सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो हम लोग लिखेंगे m ऑफ 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब m ऑफ 2 1 क्या होगा? सेकंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ गया, तो हमारे पास बच गया कौन? -1 2 एंड देन 0 -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -1 इंटू -1 कितना होता है? माइनस माइनस में प्लस, 1 1 जब 1, -2 0 जो कितना हो जाएगा? 0, 1 - 0 कितना होता है? 1 होता है। m ऑफ 2 1 निकल गया। नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ये वाला, इसका अगर माइनर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे m ऑफ 2 2। अब m ऑफ 2 2 सेकंड रो गया, सेकंड कॉलम गया, बचा कौन है? 1 2 -2 -1 लिख दीजिए, 1 2 -2 -1। इसको सॉल्व कीजिए, 1 इंटू -1 -1, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4। इधर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, -1 + 4 पे 3। अब देखिए गाइस, आप लोगों को समझ गया होगा ना, तो बाकी का रिमेनिंग वाले माइनस खुद से निकालिए, यहाँ पे पूरा का पूरा ना देख के, क्योंकि देखिए गाइस, जब तक आप खुद से नहीं करते ना, तब तक आप बिल्कुल नहीं जम सकता। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ देख के नहीं सीख सकते। यहाँ पे अगर आपको सीखना है ना, तो करके सीखना होगा। जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे, तब तक आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है मैथ्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जमने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मैं निकाल रहा हूँ, अगर आपको समझ गया किस तरह से निकाल रहा हूँ, तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब m ऑफ 2 2 के बाद अगला कौन है? m ऑफ 2 3। 2 3 बोले तो क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला गया, बचा कौन है हमारे पास? सेकंड रो गया, थर्ड कॉलम गया, बच जाएगा कौन? 1 -1, एंड इधर कितना? -2 0। सॉल्व कर दीजिए, 1 0 जो 0, -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, 0 -2 पे कितना? -2। m ऑफ 2 3 हो गया। अगला क्या है हमारा? m ऑफ, देखिए अगला वाला लास्ट वाला एलिमेंट कौन है? ये वाला। m ऑफ क्या रहेगा? 3 1, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, m ऑफ 3 1। m ऑफ 3 1 क्या निकलने वाला है? तो हम लोग लिखेंगे थर्ड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचता कौन है हमारे पास? तो हमारे पास बचता है -1 2 3 एंड 5। सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा? -1 इंटू 5 -5, -3 2 जो 6, -5 -6 पे -11। नेक्स्ट वाला कौन है? m ऑफ 3 2, क्योंकि देखिए अपना अगला वाला एलिमेंट ये वाला है, थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, बचा कौन है? थर्ड रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा ये 4। लिख दीजिए, क्या रहने वाला है? 1 2 एंड देन -2 5। सॉल्व कीजिए, क्या बनता है? 1 5 जो 5, -2 2 जो 4, -4 कितना होता है? माइनस माइनस में प्लस, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। अगला हमारा लास्ट वाला ये वाला, इसका क्या रहेगा? m ऑफ 3 3। अब 3 3 पे क्या होगा? थर्ड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन? 1 -1 एंड देन -2 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होता है? 1 3 जो 3, -1 इंटू -2 2, कितना हो जाएगा? 3 - 2 पे 1। तो m ऑफ 3 3 कितना निकल गया? 1। अब देखिए हम लोग के जितने भी माइनर्स थे पूरे के पूरे माइनर निकल गए। माइनर निकलने के बाद अगला काम हमारा क्या होता है? कोफैक्टर निकालना। जैसे यहाँ पे हमने माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकाले थे सभी का, वैसे यहाँ पे माइनर के बाद कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग सबका। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला कोफैक्टर क्या रहेगा? हमको पता है m ऑफ 1 1 का कोफैक्टर क्या रहेगा? a ऑफ 1 1। हमको पता है a ऑफ 1 1 क्या निकलने वाला है, तो अपन लोग लिखेंगे, एक काम करते हैं इस लाइन पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या रहेगा? a ऑफ 1 1 क्या रहेगा हमारा? तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 होता है 2, 2 मेरा है इवन, इवन पे हो जाएगा सेम, -3 का -3। अगला कौन है? m ऑफ 1 2 का कोफैक्टर a ऑफ 1 2। a ऑफ 1 2 कितना निकलेगा? तो हमको बताइए, यहाँ पे 1 + 2 पे कितना होता है? 3। 3 मेरा क्या है? इवन है कि ऑड है? तो ऑड पे हो जाएगा चेंज, +12 का -12। अगला कौन है? m ऑफ 1 3 का a ऑफ 1 3। 1 + 3 पे कितना होता है? 4। 4 मेरा क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन पे रहेगा सेम, 6 का 6। अगला कौन है? m ऑफ 2 1। m ऑफ 2 1 का a ऑफ 2 1। 2 + 1 पे कितना होता है? 3। 3 मेरा इवन है कि ऑड है? तो ऑड है, ऑड पे हो जाएगा चेंज, +1 का -1। अगला कौन है? m ऑफ 2 2 का a ऑफ 2 2।
ए ऑफ 2 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 पे हमारा क्या होगा इवन, इवन पे रहेगा सेम 3 का 3। अगला एम ऑफ 2 3 का ए ऑफ 2 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 5 मेरा क्या है ऑड, ऑड पे हमारा चेंज -2 का +2। नेक्स्ट वाला हमारा क्या रहेगा एम ऑफ 3 1 का ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 1 3 + 1 कितना 4, 4 पे इवन, इवन पे सेम -11 का -11। अगला ए ऑफ 3 2, 3 2 पे क्या होगा 3 + 2 कितना होता है 5, 5 पे हमारा क्या होता है ऑड, ऑड पे हो जाएगा चेंज +9 का -9। एंड देन एम ऑफ 3 3 का ए ऑफ 3 3, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 पे मेरा क्या है इवन, इवन पे रहेगा सेम 1 का 1। और इस तरह से देखिए हमारा क्या निकल गया, पूरे के पूरे कोफैक्टर निकल गए। अब कोफैक्टर निकल गए, हम लोग अभी लिखेंगे जैसे लास्ट में लिखे थे कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आर, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आर। क्या निकला हमारा पहला कोफैक्टर, तो देखिए पहला कोफैक्टर -3 एंड देन अगला कोफैक्टर -12, देन अगला कोफैक्टर 6 एंड देन -1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद -11, फिर -9 एंड देन 1, और ये निकल गया आपका पूरा का पूरा कोफैक्टर। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी होता है कंप्लीट। एकदम सिंपल है ना गाइस, बस क्या निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और काम खत्म। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब यहाँ पे हम लोगों को बोले कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने क्या निकालना सीखे, कोफैक्टर निकालना सीखे। तो जैसे हमने कोफैक्टर निकाले ना, सेम उसी तरह से कोफैक्टर निकालने के बाद उसका मैट्रिसेस निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए गाइस वैसे तो मैं इसको उसी क्वेश्चन में भी निपटा सकता था, लेकिन जैसे कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसी वजह से मैं ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन गाइस अगर आप लोग को आता है ना, तो आप लोग पूरा का पूरा देखिए मत, आप लोग खुद से एक बार जरूर करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं निकालेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है हमको कोफैक्टर निकालना, और उसके बाद आखिर में क्या रहेगा हमारा, बस एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अब माइनर कोफैक्टर निकालने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए। माइनर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एम ऑफ 1 1, एम ऑफ 1 1 फर्स्ट टर्म का है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 निकालेंगे, फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन -1। चलिए एम ऑफ 1 2 निकालते हैं, एम ऑफ 1 2 ये वाले का 1 रो सेकंड कॉलम गया, बचा कौन 4, कितना निकला एम ऑफ 1 2 4। अगला क्या है हमारा इस वाले का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एम ऑफ 2 1, कितना रहेगा हमारा, सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन 3, और उसके बाद एम ऑफ 2 2 2 2 बोले तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, बचा कौन 1। तो ये हमारा क्या निकला, माइनर निकल गया। अब माइनर के बाद अगला काम क्या निकालना है, कोफैक्टर। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, हम लोग लिखेंगे ए ऑफ 1 1, हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर किस तरह से, ए ऑफ 1 1 करके लिखेंगे, ए ऑफ 1 1। हमको पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + 1 2, 2 मेरा इवन, इवन पे सेम, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 2 1 + 2 3, 3 मेरा ऑड, ऑड पे चेंज 4 का -4। अगला ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 1 2 + 1 3, 3 पे ऑड, ऑड पे चेंज +3 का -3। और अगला ए ऑफ 2 2, 2 + 2 कितना 4, 4 पे इवन, इवन पे सेम 1 का। और ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, कोफैक्टर्स निकल गए। अब कोफैक्टर्स निकल गए, हम लोग को क्या निकालने बोले, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालने बोले, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है हमारा। तो हम लोगों ने जो भी कोफैक्टर निकाले ना उसका एक मैट्रिक्स बना दीजिए। जैसे ये मेरा ए ऑफ 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पे कौन है -1, ए ऑफ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पे कौन है -4, ए ऑफ 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पे कौन है -3, एंड ए ऑफ 2 2 बोले तो सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पे कौन है 1। और यहाँ पे हमारा निकल गया कोफैक्टर। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिएगा जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैंने शायद सेकंड क्वेश्चन लिखा नहीं, पहले इसको लिख लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए आ गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग को पता है इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग को माइनर निकालना, फर्स्ट टर्म का माइनर एम ऑफ 1 1 क्या बनेगा हमारा, एम ऑफ 1 1 बोला तो फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन 1 3 3 -5। सॉल्व कर दीजिए, 1 × -5 -3 3 9, कितना निकलता है -14। अगला एम ऑफ 1 2 1 2 बोले तो इस वाले के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, बचा कौन, तो हमको पता है -2 3 एंड देन 0 -5, क्या बचेगा हमारा -10 × -5 10, -3 0 0, कितना निकला हमारा 10 निकल गया। अगला एम ऑफ 1 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, बचा कौन हमारे पास, तो फर्स्ट रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, बचा -2 1 एंड देन 0 3। सॉल्व कर दीजिए, क्या मिलेगा 3 2 6 -6 -1 0 0, कितना बचा -6।
देन अगला कौन है हमारा, अगला वाला है m ऑफ -2 1, क्या रहेगा m ऑफ 2 1। अब क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचेगा कौन हमारा 0 2 3 -5। सॉल्व कर दीजिए, 0 × -5 सॉरी 0, एंड देन इधर कितना रहेगा -2 3 6, कितना निकलेगा -6। अगला m ऑफ 2 2 2 2 पे गया, सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, बचेगा कौन, सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, क्या बचा 1 2 0 -5, 1 2 0 -5, क्या मिलेगा 1 × -5 और उसके बाद क्या रहेगा -2 0 0, कितना निकला हमारा -5। और अगला हमारा क्या रहेगा m ऑफ 2 3 2 3 बोले तो सेकंड रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, क्या बचेगा इस वाले का, सेकंड रो गया थर्ड कॉलम गया, बचा कौन, तो हम लोग लिखेंगे 1 0 एंड देन 0 3। सॉल्व कीजिए क्या मिलता है, तो अपन लोग लिखेंगे 1 3 3 -0 0 0, कितना रहेगा 3। अब m ऑफ 2 3 के बाद अगला कौन है हमारा अगला वाला है एलिमेंट ये वाला, अपन लोग लिखेंगे ये वाला कौन सा पोजीशन है 3 1, क्योंकि हम लोगों का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, m ऑफ 3 1 क्या निकलने वाला है, थर्ड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचेगा कौन, तो बचेगा 0 2 1 3 0 2 1 3। सॉल्व कर दीजिए क्या बनता है हमारा, क्या बनेगा 0 3 0 -2 1 2, कितना निकला -2। m ऑफ 3 2 नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो गया सेकंड कॉलम गया, बचेगा कौन 1 2 -2 3 1 2 -2 एंड 3। सॉल्व कर दीजिए 1 3 3 माइनस माइनस में प्लस 2 2 4, कितना निकला 4 5 6 7। और उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट हमारा कौन है ये वाला, इसका क्या निकलेगा m ऑफ 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, बचा कौन 1 0 -2 1, लिख लीजिए 1 0 -2 एंड 1। सॉल्व कर दीजिए 1 1 1 -0 2 × -2 0, इधर कितना रहेगा 1। अब देखिए पूरे के पूरे माइनर निकाल लिए, माइनर के बाद अगला काम हमारा क्या होता है कोफैक्टर निकालना। चलिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा m ऑफ 1 1 का कोफैक्टर a ऑफ 1 1, 1 + 1 2 इवन पे रहेगा सेम, ठीक है। अगला वाला कौन है हमारा m ऑफ 1 2 का a ऑफ 1 2, 1 2 बोले तो 3 3 पे ऑड पे चेंज -10। उसके बाद a ऑफ 1 3 कितना रहेगा 1 + 3 पे कितना होता है 4 4 पे इवन पे सेम। अगला a ऑफ 2 1, a ऑफ 2 1 पे क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 3 पे हमारा क्या होता है ऑड पे चेंज माइनस इसका 6। a ऑफ 2 2 2 + 2 4 इवन पे रहेगा सेम -5। उसके बाद a ऑफ 2 3 बोले तो 5 पे हमारा ऑड पे चेंज +3 का -3। और उसके बाद m ऑफ 3 1 का a ऑफ 3 1 क्या हो जाएगा a ऑफ 3 1 3 + 1 4 4 पे इवन पे सेम -2 का -2। a ऑफ 3 2 3 + 2 कितना 5 पे ऑड पे चेंज +7 का -7। और उसके बाद a ऑफ 3 3 पे 6 पे इवन पे रहेगा सेम 1 का 1। और इस तरह से देखिए पूरे के पूरे क्या निकल गए कोफैक्टर निकल गए। अब कोफैक्टर निकलने के बाद अगला काम कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है हमारा, तो अपन लोग यहाँ पे जो भी हमारे कोफैक्टर्स निकले उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाइए। पहला है 1 1 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे -14, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन है -10, और उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे -6, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे -5 एंड देन सेकंड रो थर्ड कॉलम पे -3, और उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे -7 और थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 1। और ये जो निकला ये हमारा क्या निकल गया कोफैक्टर इन द मैट्रिक्स निकल गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। यहाँ पे हमको क्या निकालने बोले, एडजॉइंट निकालने बोले। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में ऑलरेडी ये देख के हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले थे बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। बस उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला ना उसका ट्रांसपोज कर देंगे और सीधा सीधे हमारा एडजॉइंट हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आता है तो आप खुद से एक बार सॉल्व करने का जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे भी आप माइनर कोफैक्टर एक बार खुद से बिल्कुल ट्राई कीजिए और उसके बाद जब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे वो पोर्शन देखिए कि हम लोग किस तरीके से निकाले, और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा, माइनर m ऑफ 1 1, इस वाले का माइनर फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन 5। उसके बाद m ऑफ 1 2 क्या निकलेगा, फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम गया, बचेगा कौन फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम गया, बचा 3। अगला m ऑफ 2 1
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले का सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया बचा -3 और उसके बाद m ऑफ 2 2 सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया बचा कौन हमारे पास 2, माइनर निकल गए पूरे। माइनर के बाद अगला काम हमारा क्या होता है, कोफैक्टर निकालना। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे a ऑफ 1 1 क्या होगा, हमको पता है 1 + 1 2 2 पे इवन इवन पे सेम, a ऑफ 1 2 1 + 2 3 3 पे ऑड ऑड पे चेंज +3 का -3, a ऑफ 2 1 2 1 2 + 1 3 3 पे ऑड ऑड पे चेंज -3 का +3 एंड देन a ऑफ 2 2 2 2 पे कितना हो जाएगा हमारा 4 4 पे इवन इवन पे सेम। पूरे कोफैक्टर्स निकल गए। अब कोफैक्टर निकलने के बाद अगला काम हमारा क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है हमारा, अपन लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पे 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पे -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पे 3 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पे 2। ये हमारा क्या निकला, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला था, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ए बोले तो हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो हम लोग को पता है ट्रांसपोज करने का तरीका, फर्स्ट रो बन जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाता है सेकंड कॉलम। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम और ये जो सेकंड रो है ये हमारा बन जाएगा सेकंड कॉलम और इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। सिंपल था ना गाइस, एकदम इजीली हमारा एडजॉइंट निकलता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किए थे, हम लोगों ने कोफैक्टर निकाले थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, कोफैक्टर निकालने का कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाए और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सब चीजें हमको बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके बाद अपना एक और क्वेश्चन आएगा ए इनवर्स निकालने वाला, शायद इस लेक्चर में अगले लेक्चर में मिले। अब ए इनवर्स में ना सेम यही सब चीजें यहां तक निकालना है और उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला डालना है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। अब वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें भी ये सेम पार्ट आपको करना पड़ेगा। मतलब ये चीज एक बार सीख गए ना तो आपको वो क्वेश्चन एकदम चिंदी हो जाएगा। तो ये क्लियर है, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला काम माइनर निकालना। चलिए निकालते हैं। m ऑफ 1 1 क्या बनेगा, इस वाले का 1 1 फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचेगा कौन, तो 3 5 0 -1। सॉल्व कीजिए क्या बनता है हमारा, तो अपन लेंगे 3 × -1 कितना, -3 -5 0 0 कितना बचा, -3। m ऑफ 1 2 1 2 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, बचा कौन, -2 5 -2 -1। सॉल्व कर दीजिए कितना बनता, -2 × -1 2 -5 2 10 -10 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस, 10 + 2 है 2 12 हो गया। अगला m ऑफ 1 3, m ऑफ 1 3 कितना निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रो गया थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो गया थर्ड कॉलम गया, बचा कौन है, -2 3 2 -2 एंड 0। सॉल्व कीजिए क्या बनता है, -2 0 0 -3 2 6 -6 कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद m ऑफ 1 3 के बाद अगला काम कौन है, m ऑफ 2 1। m ऑफ 2 1 बोले तो ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका अगर माइनर निकालने बोले m ऑफ 2 1, m ऑफ 2 1 सेकंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम जाएगा, बचेगा कौन, -1 2 एंड देन 0 -1। सॉल्व कर दीजिए कितना होता है, -1 × -1 1 -2 0 0 कितना निकला हमारा 1। और उसके बाद अगला m ऑफ 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, बचेगा कौन, 1 2 -2 -1 क्या निकलेगा हमारा आंसर, 1 × -1 -1 -2 × -2 कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या निकला हमारा माइनस माइनस में +4 और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अगला m ऑफ 2 3, m ऑफ 2 3 बोले तो सेकंड रो जाएगा थर्ड कॉलम जाएगा, सेकंड रो गया थर्ड कॉलम गया, बचा कौन है हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा 1 -1 -2 एंड देन 0। सॉल्व कर दीजिए, 1 0 0 -2 1 0 2 कितना निकला -2। m ऑफ 2 3 के बाद अगला काम क्या है हमारा, m ऑफ 3 1 निकालना। चलिए निकालते हैं, क्या बनेगा हमारा ये वाला m ऑफ 3 1। m ऑफ 3 1 पे थर्ड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम जाएगा, बचेगा कौन, तो अपन लोग लिखेंगे क्या गया, थर्ड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, -1 2 3 एंड देन 5। सॉल्व कर दीजिए क्या मिलता है अपन लोगों को, तो अपन लिखेंगे -1 × 5 -5 3 2 6 कितना निकलेगा -11। अगला m ऑफ 3 2 3 + 2 पहले थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो जाएगा सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन 1 2 -2 एंड देन 5। सॉल्व कीजिए, 1 5 जा 5 और माइनस माइनस में +2 2 जो 4 है, फिर ऐसे लिख दीजिए कितना होगा 5 + 4 9। अगला क्या हो जाएगा m ऑफ
3 3 3 3 बोले तो थर्ड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन 1 -1 एंड देन -2 और 3। सॉल्व कर दीजिए, 1 3 जा 3 -2 1 जा 2, कितना निकला 1। अब देखिए हमारा इस तरह से क्या निकल गया, माइनर और कोफैक्टर। माइनर निकल गया, माइनर के बाद अगला काम क्या है, कोफैक्टर निकालना। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, क्या बनेगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे पहला m ऑफ 1 1 का a ऑफ 1 1। a ऑफ 1 1 बोले तो फर्स्ट रो 1 + 1 2 2 पे इवन इवन पे सेम। उसके बाद a ऑफ 1 2 1 2 बोले तो फर्स्ट रो 3 3 बोले तो ऑड ऑड पे चेंज। अगला a ऑफ 1 3 1 + 3 4 4 पे इवन इवन पे सेम। अगला a ऑफ 2 1 2 + 1 3 3 पे ऑड ऑड पे चेंज। a ऑफ 2 2 2 + 2 4 4 पे इवन इवन पे सेम। a ऑफ 2 3 2 + 3 5 5 पे ऑड ऑड पे चेंज, -2 का +2। अगला कितना हो जाएगा हमारा, a ऑफ 3 1 a ऑफ 3 1 3 + 1 4 4 पे इवन इवन पे सेम। और उसके बाद a ऑफ 3 2 3 + 2 5 5 पे ऑड ऑड पे चेंज, +9 का -9। और a ऑफ 3 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 6 पे इवन इवन पे सेम। और इस तरह से देखिए हमारे पूरे के पूरे कोफैक्टर निकल गए। अब कोफैक्टर निकल के इसके बाद क्या निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्या बनेगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होने वाला है हमारा, तो हमारे पास देखिए एलिमेंट्स क्या क्या निकला। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे -12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 6 एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 3 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम पे 2। और उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे -11, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे -9 और थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 1। और ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद अगला काम क्या है, एडजॉइंट निकालना। हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए क्या बनने वाला है हमारा, तो हमको पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो बन जाता है हमारा क्या, फर्स्ट कॉलम -3 -12 6, सेकंड रो बन जाता है सेकंड कॉलम -1 3 एंड देन 2, और थर्ड रो बन जाता है थर्ड कॉलम -11 -9 एंड 1। और ये जो हमारा निकला ये हमारा क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। और इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। हमको बस सिंपली क्या निकालने बोले थे, एडजॉइंट निकालने बोले थे और निकल चुका है। और बस इस तरह से काम खत्म। जल्दी से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस बिना देरी किए हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या बोले, इफ ए इज इक्वल टू इस तरह से दे दिए और वेरीफाई करने बोले a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट a इंटू ए और मॉड a इंटू आई हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये वाला एक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में काफी ज्यादा दिखा है। सेम मैट्रिक्स के साथ नहीं, कभी 2x2 मैट्रिक्स के साथ, कभी इसके नंबर बदल के आ जाता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 मार्क के लिए भी दिखता है। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा चिंदी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स जो है मतलब साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या बोले, वेरीफाई करना मतलब यहाँ पे शो करना है। हमको क्या शो करना है, a इंटू एडजॉइंट ए, मतलब a का एडजॉइंट a के साथ मल्टीप्लीकेशन, एडजॉइंट a इंटू ए मतलब एडजॉइंट a का a के साथ मल्टीप्लीकेशन, और मॉड a इंटू आई मतलब यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट का आई के बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों के तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब करे तो करे कैसे, तो देखिए सिंपल सा काम है। सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज गिवन है निकालने बोले मतलब प्रूफ करने बोले, वो सभी चीज आपके पास गिवन है क्या। देखिए तो देखिए हमारे पास a गिवन है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी a दिख रहा, ए हमको पता है, मतलब ये वाला ओके है, ये वाला ओके है, ठीक है। इसके बाद अपने पास एडजॉइंट ए दिख रहा है, एडजॉइंट ए है क्या हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है, मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गया। उसके बाद अपने को और क्या निकालना है, ये भी मिसिंग है, ये गिवन मॉड ए, मॉड ए हमारे पास है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आई बोले तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबको पता है 1 0 0 1 वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इतना चीजें गिवन है और इतनी चीजें निकालना है। अब यहाँ पे निकालना है क्या क्या, एडजॉइंट ए निकालना है, मॉड ए निकालना है। तो बारी बारी से इन दोनों को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले चलिए मैं मॉड ए निकाल लेता हूँ। अब मॉड ए कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन है ए वाला मैट्रिक्स, अब इसका हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट। चलिए निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट मतलब मॉड ऑफ ए क्या बनने वाला है, तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, कितना है 1 -1 2 3 0 -2 एंड देन 1 0 और 3।
अब इसका अपन लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, क्या मिलने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ते हैं। देखिए ये सब डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करना हम लोगों ने बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में देखे हैं। अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, और अगर आपको नहीं देखे होंगे ना तो भी मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ, समझ जाएंगे बड़े इजीली। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना है ना तो फर्स्ट वाला टर्म प्लस, सेकेंड वाला टर्म माइनस, थर्ड वाला टर्म प्लस, ये हमारा लॉजिक रहता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट वाला टर्म कौन है हमारे पास, 1 है, इसको लिए, ठीक है, इसका रो इसका कॉलम उड़ा दीजिए, बचेगा कौन हमारे पास 0 -2 एंड देन 0 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म कौन है हमारे पास, -1। अब -1 लेंगे, लेकिन मैंने बोला फर्स्ट टर्म प्लस में, बीच सामने प्लस, सेकंड टर्म माइनस में, मतलब यहाँ पे सामने में क्या रहेगा माइनस, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म के सामने प्लस, सेकंड टर्म के सामने माइनस, थर्ड टर्म के सामने प्लस, सेकंड टर्म के सामने में क्या आ गया माइनस। अब इसका सेकंड रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन, तो सेकंड रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन हमारा 3 -2 एंड देन 1 और 3। और उसके बाद हमारा थर्ड वाला एलिमेंट कौन है, +2। अब उसका क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन, तो थर्ड रो गया, थर्ड कॉलम गया, बचा कौन 3 0 1 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है, देखिए इधर 1 0 3 जा 0, -0 2 जा 0, अगला माइनस माइनस में +1, इसका 3 3 जा 9, -2 इंटू 1 +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा +2, 3 0 जा 0, -1 0 जा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 - 0 0, 0 इंटू 1 0, इधर 9 + 2 11, 11 1 जा 11, इधर कितना 0 - 0 0, 0 इंटू 2 0, आंसर कितना निकला, mod A का 11 निकला। अब देखिए इस तरह से हमारा mod A निकल गया। mod A निकालने के बाद अगला वाला काम क्या है हमारा, एडजॉइंट A निकालना। अब एडजॉइंट A कैसे निकालते, तो अभी भी हमने देखे थे एडजॉइंट A निकालने का तरीका। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर। चलिए निकाल लेते हैं माइनर और कोफैक्टर। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले M(1)1। M(1)1 क्या रहेगा, तो हमको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, बचा कौन, यहाँ पे बचेगा हमारा 0 -2 0 3। अब देखिए 0 -2 0 3 सेम यही पर वाला, यही वाला हो गया ना, फिर से कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 0 3 जा 0, -0 2 जा 0, कितना निकला 0। उसके बाद M(1)2 बोले तो इस वाले का फर्स्ट रो गया, सेकंड कॉलम गया, बचेगा कौन, तो हम लोग लिखेंगे 3 -2 1 3। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, -2 इंटू 1 -2, कितना हो जाएगा 9 11। उसके बाद M(1)3, ठीक है, इस वाले के लिए 1 3 फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, बचेगा कौन, तो हम लोग लिखेंगे कितना 3 0 1 0। सॉल्व कर लीजिए, 3 0 जा 0, -1 0 जा 0, कितना निकला हमारा 0। अगला कौन है हमारा M(2)1 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट। अब इसके लिए M(2)1 क्या होगा, M(2)1 सेकंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बच्चा कौन, तो अपन लिखेंगे -1 2 0 3। सॉल्व कीजिए, -1 इंटू 3 -3, -2 0 जा 0, कितना निकला -3। M(2)2 सेकंड रो गया, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन 1 2 1 3, 1 2 1 3। सॉल्व कीजिए, 1 3 जा 3, -2 1 जा 2, कितना निकला 1। और उसके बाद अगला वाला कौन है, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा M(2)3, कितना मिलेगा, सेकंड रो गया, थर्ड कॉलम गया, -1 1 0, लिख लीजिए 1 -1 1 0। सॉल्व कीजिए, कितना होगा 1 0 0, माइनस माइनस में +1 1 जा 1, कितना निकला 1। और उसके बाद देखिए अगला वाला कौन है हमारा M(3)1 है ना, ये वाला M(3)1 बोले तो यहाँ पे लिखेंगे M(3)1 3 1 थर्ड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचेगा कौन, तो हम लोग लिखेंगे -1 2 और उसके बाद 0 -2। सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, -2 0 जा 0, कितना निकला 2। M(3)2 बोले तो थर्ड रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन 1 2 3 -2, लिख लीजिए 1 2 3 -2, कितना आएगा आंसर 1 इंटू -2 -2, -3 2 जा 6, कितना निकला -8। और उसके बाद हमारा अगला वाला कौन है M(3)3, क्या मिलेगा M(3)3 थर्ड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा, बचेगा कौन 1 -1 3 0। सॉल्व कीजिए, 1 -1 3 0, क्या मिलेगा 1 0 जा 0, -3 1 जा -3, कितना बनता है हमारा, यहाँ पे ज़्यादा ही माइनस हो गया, -3, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इस तरह से हमारे पूरे के पूरे माइनर निकल गए। अब माइनर निकलने के बाद अगला काम क्या है, कोफैक्टर निकालना। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर कैसे निकालने का, M(1)1 का A(1)1, A(1)1 कितना होगा, फर्स्ट रो जाए यहाँ पे 1 1 2, ये 2 पे इवन पे सेम, वैसे भी 0 का 0 ही रहता है। अगला कौन है हमारा A(1)2 पे कितना हो जाएगा -11, A(1)3
1 3 पे कितना हो जाएगा, हमको पता है 1 + 3 4, 4 पे इवन, 0 0 का क्या ही होगा। अगला कौन है हमारा a ऑफ 2 1, 2 + 1 3, 3 पे ऑड, ऑड पे चेंज, -3 का +3, a ऑफ 2 2, 2 + 2 4, 4 पे इवन, इवन पे सेम, a ऑफ 2 3, 2 + 3 5, 5 पे ऑड, ऑड पे चेंज, +1 का -1। अगला a ऑफ 3 1, 3 + 1 4, 4 पे इवन, इवन पे सेम, a ऑफ 3 2, 3 + 2 5, 5 पे ऑड, ऑड पे चेंज, -8 का +8, और उसके बाद a ऑफ 3 3, a ऑफ 3 3 बोले तो 3 + 3 6, 6 पे इवन, इवन पे सेम, +3 का +3। पूरे के पूरे कोफैक्टर निकले। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए, हमारा क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है हमारा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा ये पूरा 0 -11 0, और उसके बाद कौन है 3 1 और -1, और उसके बाद कौन है हमारा 2 8 और 3, 2 8 एंड 3। अब ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलने के बाद अगला वाला काम क्या रहेगा, तो हम लोग को पता है इसका एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या बनने वाला है हमारा, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, और ये जो निकला ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकल गया, इसके बाद अभी हम लोग का क्या है, देखिए जो जो चीज़ें निकालने बोले थे निकल गया क्या, हम लोग को पता है कि हमारे पास मिसिंग कौन था, एडजॉइंट ए मिसिंग था, एडजॉइंट ए निकाल लिया। हमारे पास मॉड ए मिसिंग था, मॉड ए निकाल लिया। आई बोले तो पता है आइडेंटिटी होता है। अब हमारे पास बचा कौन है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें मतलब ये पूरा और ये पूरा का इक्वल दिखाना है। अब ये तीनों को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए इसके बाद ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना आता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह का मेरे को शॉर्टेज पड़ेगा, तो आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का बताता हूँ। तो देखिए गाइज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाले, मॉड ए निकाले और एडजॉइंट ए निकाले। अब मॉड ए और एडजॉइंट ए निकालना हो गया, अभी हम लोग को क्या करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों को हमको क्या बताना है, इक्वल बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, तो ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना। चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो ए वाला मैट्रिक्स है ये 1 -1 एंड 2, ठीक है, 1 -1 एंड देन 2। और दूसरा वाला कौन है, 3 0 एंड -2, 3 0 -2, और उसके बाद कौन है 1 0 एंड 3। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ए वाला। इसको हमको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स ये है 0 3 एंड 2, -11 1 एंड देन 8, और उसका 0 -1 एंड 3। अब देखिए ये हमारा ए और एडजॉइंट ए हो गया। इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी सीखे हैं हमारा बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था। अब वहाँ पे देखिए हम लोग को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं, देखिए अगर नहीं भी देखे होंगे ना तो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको पता है पहले मैट्रिक्स का लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेना है क्या, कॉलम लेना रहता है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का रो लेना होता है और दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेना होता है, कॉलम लेना होता है। अब हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला वाला जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 1 1, है ना, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, फर्स्ट रो पे हमारे पास कौन है, पहला 1, फर्स्ट कॉलम पे पहले कौन है 0, 1 0 जब 0। फर्स्ट रो पे दूसरा कौन है -1, फर्स्ट इधर सेकंड फर्स्ट कॉलम हमारे पास कौन है -11, -1 इंटू -11 पे क्या होता है +11, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो पे आखिरी एलिमेंट है 2 और फर्स्ट कॉलम में आखिरी एलिमेंट है 0, 2 0 जो 0। तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। सेम उसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 1 3 जा 3, फिर -1 1 जा -1, और उसके बाद 2 इंटू -1 -2। देखिए सिंपल सा लॉजिक होता है, बस ये हमको ध्यान में रखना है, पहले मैट्रिक्स के रो उठाने हैं और दूसरे मैट्रिक्स का क्या उठाने का है, कॉलम उठाने का है, ठीक है। इसके पूरे के पूरे कॉलम्स लेंगे और इसके पूरे के पूरे हम लोग क्या लेंगे, रोज लेंगे। अब पहला रो एक एक करके पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये जैसे पहले वाले के साथ हुआ 1 0 0, -1 इंटू -11 +11, 2 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, और उसके बाद फर्स्ट रो हमारा थर्ड कॉलम के साथ 1 2 2, -1 इंटू 8 -8, और 2 इंटू 3 6,
ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी हम लोग किसमें आएंगे, सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो पे आ जाइए, देखिए क्या होगा, 3 0 जा 0, 0 इंटू -11 0, और उसके बाद कितना होगा -2 इंटू 0 0, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना होगा, 3 3 जा 9, 0 इंटू 1 0, एंड -2 इंटू -1 कितना होता है, +2। और उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6, 0 8 जा 0, एंड देन -2 इंटू 3 -6। अगला वाला क्या है हमारा, थर्ड रो, क्योंकि सेकंड रो का काम हो गया, पूरे कॉलम खत्म। थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 जा 0, 0 इंटू -11 0, एंड 3 0 जा 0। अगला कौन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3, उसके बाद 0 1 जा 0, और 3 इंटू -1 3, ठीक है, सॉरी -3 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 जा 2, 0 इंटू 8 0, एंड देन 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और ये जो निकला ये हमारा मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 + 11 + 0 11, -3 3 -1 -2 पे -3 3 -3 पे 0, एंड देन 2 -8 -6 -6 + 6 में 0, ये पूरा 0 है। 9 + 2 11, एंड देन 6 -6 0, इधर 0 है, 3 -3 पे 0, एंड देन इधर 2 + 9 कितना हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकला, A इंटू एडजॉइंट A। अब देखिए पहला वाला पार्ट हमारा निकल चुका है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब पार्ट 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट पे क्या है, एडजॉइंट A और A का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चलिए करते हैं एडजॉइंट A और A का मल्टीप्लिकेशन। एडजॉइंट A हमारे पास कौन है, हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट A, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, A के साथ। अब एडजॉइंट A वाला मैट्रिक्स कौन है, तो हमारे पास एडजॉइंट A गिवन था 0 3 2, 0 3 एंड देन 2। उसके बाद कौन था, -11 1 और 8, -11 1 एंड देन 8, और उसके बाद 0 -1 और 3, 0 -1 और 3। ये हमारा हो गया एडजॉइंट A वाला मैट्रिक्स। उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करते हैं, A वाला मैट्रिक्स के साथ। A वाला मैट्रिक्स कौन है, 1 -1 2, 1 -1 एंड 2, 3 0 एंड -2, और उसके बाद 1 0 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का करना है हमको क्या, मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही लॉजिक, पहले मैट्रिक्स का रो उठाना, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम उठाना। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था करके प्रॉपर दिख रहा था, लेकिन आप ऐसे जब सॉल्व करेंगे ना, इस तरह से अंडे उंडे नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको कितना दिखने में गंदा दिखेगा, ये बात ध्यान में रखें। हाँ, सॉल्व करने में ईजी जाता है ऐसे बनाए तो, लेकिन आप पेपर में बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं बिना किए सॉल्व करूँगा ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 जा 0, प्लस 3 3 जा 9, और उसके बाद 2 1 जा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, और फिर 2 इंटू 0 0। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 जा 0, 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अगला देखिए फर्स्ट रो वाला काम हो गया सेकंड वाले रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 1 जा -11, 1 3 जा 3, एंड 8 1 जा 8, ठीक है। इसके बाद अगला क्या रहेगा हमारा, सेकंड रो सेकंड कॉलम -11 1 जा -1 जा 11, 1 0 जा 0, एंड देन 8 0 जा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -11 2 जा -22, इधर 1 इंटू -2 कितना होता है -2, एंड देन 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। और उसके बाद लास्ट वाले रो पे लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0, -1 3 जा -3, एंड 3 1 जा 3। इधर 0 1 0, इधर -1 0 जा 0, और 3 0 जा 0, और उसके बाद 0 2 जा 0, उसके बाद -1 इंटू -2 2, और इधर कितना 3 3 जा 9। और ये जो निकला ये हमारा मैट्रिक्स निकला। इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो निकलेगा वो आपका आंसर। क्या मिलता है सिंप्लीफाई करने के बाद, देखिए तो हम लोग लिखेंगे 9 + 2 11, ये तो पूरा 0, -6 + 6 पे 0, इधर -11 3 + 8 11, 11 -11 0, इधर कितना 11, और इधर कितना -22 -2 -24 -24 + 24 0 अगेन, इधर 0 ये 0, एंड ये कितना 9 + 2 11। और देखिए ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, एडजॉइंट A इंटू A निकल गया, मतलब ये हमारा निकल गया दूसरा वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला कंडीशन। अब पहला कंडीशन को हमने इक्वेशन बोले, दूसरे कंडीशन को इमेजिन कीजिए मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इसके बाद तीसरा वाला कंडीशन मतलब मॉड A इंटू I बताना है। अब मॉड A इंटू I कीजिए, हम लोग के पास क्या है, मॉड A बोले तो हमको पता है A का डिटर्मिनेंट
मॉड ए इंटू आई। अब मेरे को बताइए मॉड ए का वैल्यू कितना निकला था। तो मॉड ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाले थे कितना, 11, और इसके साथ आई बोले तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 3x3 का मैट्रिक्स चल रहा है तो आइडेंटिटी 3x3 में, 3x3 में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी के पूरे हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इस 11 को मतलब एक स्केलर को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 1 11। देखिए स्केलर अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी से मल्टीप्लाई होता है। 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, 11 1 जा 11, फिर 0, फिर 0 0, 11 1 जा 11, और ये जो निकला ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को बताइए, हमने ये वाला पार्ट भी निकाले, ये वाला पार्ट भी निकाले और ये वाला पार्ट भी निकाले, मेरे को क्या दिख रहा है, तीनों के तीनों पार्ट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम हो गया। इसका मतलब मेरे तीनों पार्ट इक्वल है, मतलब हम लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 हम लोग लिखेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट मतलब a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या रहेगा हमारा, इक्वल है किसके साथ, एडजॉइंट ए इंटू ए के साथ, और ये किसके साथ इक्वल है, मॉड ए इंटू आई के साथ। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है एंड। अब देखिए गाइस, ये जो एक कंक्लूजन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि इसके ऊपर से ना आपका एमसीक्यू वगैरह में या फिर 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन निकलता है। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है और हम लोग को कहते हैं कि चलिए ए और एडजॉइंट ए निकालिए, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ए निकालने बोले तो बच्चे क्या करते, 1 2 मार्क का क्वेश्चन में इतना लंबा सॉल्व कर देते कोई, मतलब जैसे अभी तो मिटा दिया मैंने, पहले पूरा माइनर को फैक्टर निकालेंगे, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको इमेजिन कीजिए एक मैट्रिक्स दिए और बोले ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए, अब देखिए इतना कोई झमेला करने की जरूरत नहीं। हमने अभी देखिए एक फॉर्मूला बन गया, ये ए का एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मॉड ए इंटू आई के बराबर होता है। यानी कि अगर हमको पेपर में पूछा जाए ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए तो हमारे पास सीधा सीधी एक फॉर्मूला मौजूद है, कौन सा, मॉड ए इंटू आई। अब मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को तो टाइम लगता नहीं है, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधे आंसर। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर किसी ने पूछा कि चलिए मेरे को बताइए इसका ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू, तो पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधी क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकलेगा मतलब इतू सा करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसके पहले डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना है। और ये जो हमारा 3/3 के साथ आया, जरूरी नहीं है कि 3/3 के साथ आए, क्योंकि 3/3 में थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा होता है, मेरे को पता है, लेकिन जनरली पेपर में जो आता है ना वो 2/2 के साथ आता है। 2/2 सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको पता है 2/2 में एडजॉइंट वगैरह निकालना थोड़ा छोटा पड़ता है, तो 2/2 में काफी ईजी हो जाता है। 3/3 में थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन लंबे होने का मतलब हार्ड होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है एंड। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 4 तक कंप्लीट किए हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना तो उसमें हमने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।